क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार जब हद पार कर जाए तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है? क्या हो अगर एक युवक का रिश्ता दो सगी बहनों से हो और ये राज सामने आते ही मौत उसका इंतजार कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गोयल फिर से हाजिर हूँ एक हैरान कर देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर। श्रवण कुमार मर्डर केस जिसने पूरे कौशाम्बी जिले को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मामला है 9 अप्रैल 2025 का सुबह करीब 10 बजे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पड़ने वाले सैनी पुलिस थाने में घबराया हुआ एक शख्स दाखिल होता है, नाम गौतम, जो बताता है कि उसका भाई श्रवण कुमार पिछले एक हफ्ते से लापता है। उसने हर जगह खोजबीन की, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, लेकिन भाई का कुछ अता पता नहीं चला। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद सारी जानकारी लेती है और मामला दर्ज कर श्रवण की तलाश शुरू कर देती है। श्रवण की तलाश में जुटी पुलिस अभी कड़ियों को जोड़ ही रही थी कि 14 अप्रैल 2025 को उसकी लाश पास के एक जंगल में कुएं के भीतर पड़ी हुई मिलती है। अब मामला संगीन हो जाता है। अभी तक जिस युवक को केवल लापता माना जा रहा था उसका कत्ल हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि श्रवण की जान गला घोंटकर ली गई है। पुलिस अब हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू करती है। मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस और पूछताछ के आधार पर इस घटना के ठीक 1 महीने पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें से एक था रमेश और दूसरी कमला देवी। रमेश और कमला के बीच जीजा साली का रिश्ता था। पूछताछ में दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और इसके बाद जो कहानी खुलती है वो सुनकर शायद आपकी आंखें भी पलके झपकाना भूल जाए। एक सैनी थाने में पिछले माह अप्रैल में एक डेड बॉडी बरामद हुई थी। रहने वाला सैनी का था। कड़ाधाम थाना क्षेत्र में कुएं में बरामद हुई थी। उसमें बाकायदे उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, शिनाख्त हो गया था। उस घटना का आज खुलासा हुआ है और घटना के पीछे जो पाया गया अवैध संबंधों को लेकर जो इसमें अभियुक्त है उसके पति द्वारा देख लेने पे आपत्तिजनक स्थिति में उन्होंने उसकी हत्या की थी। और इसमें जो मृतक है, मृतक के गांव की ही दोनों महिलाएं थी। पहले से उसके प्रेम प्रसंग थे उनसे। उनकी जब शादी हो गई उसके बाद भी इसका मिलना जुलना था। जो शादी के बाद उसके पति को उस पर पहले से शक था और घटना के रात में भी उसने जब अपनी पत्नी को और उसकी बहन को खेतों में जाते हुए देखा तो वहाँ पीछे पीछे गया और वहाँ पे पाया कि जो ये मृतक है और उसकी पत्नी और उसकी साली जो होगी उससे जो आपत्तिजनक स्थिति में पाने पे उसने वहाँ पे हत्या करके लाश कुएं में डाल दी थी। हत्या किस प्रकार की गई? हत्या गला दबा के की गई थी और हत्या में रमेश और कमला हाथ पकड़ी थी। रमेश ने उसका गला दबाया था। दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी और उसको फिर लाश को छिपाने के उद्देश्य से कुएं में फेंक दिया था। श्रवण कुमार की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई थी और इस हत्या को अंजाम देने वाले यही रमेश और कमला थे। दरअसल पुलिस पूछताछ में रमेश बताता है कि श्रवण के अवैध संबंध उसकी पत्नी विमला के साथ थे। कमला और विमला आपस में सगी बहनें हैं। एक दिन रमेश को पता चलता है कि श्रवण के अवैध संबंध न केवल विमला के साथ हैं बल्कि उसकी साली कमला के साथ भी हैं। रमेश अब अपनी पत्नी पर नजरें रखने लगता है। एक रात विमला घर से कुछ बहाना कर श्रवण कुमार से मिलने गई। रमेश को पता चलता है तो वह भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां श्रवण कुमार जंगल में एक सुनसान जगह पर अपनी दोनों प्रेमिका कमला और विमला के साथ था। आपत्तिजनक हालत में लेटा हुआ था। ये देखते ही रमेश का खून खौल उठता है। गुस्से में भरा हुआ रमेश वहीं पर श्रवण का दबोच लेता है। ये सब देखकर विमला वहां से भाग जाती है, लेकिन कमला इस कत्ल में रमेश का साथ देती है। दोनों मिलकर श्रवण कुमार का गला दबाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसकी जान ना निकल जाए। इसके बाद दोनों उसकी लाश को एक कुएं में फेंककर वहां से निकल जाते हैं। किसी को इस कत्ल के बारे में कानों कान खबर नहीं लगती। श्रवण कुमार के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने रमेश और कमला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इनके पास से श्रवण का आधार कार्ड और पैंट बरामद की गई। हत्या के इस मामले को सुनकर लोग हैरान हैं कि अवैध संबंधों की वजह से किस तरह दो परिवार तबाह हो गए। एक ही शख्स दो बहनों से रिश्ता और फिर वही रिश्ता बना उसकी मौत की वजह। आप इस पूरे वाकया पर क्या सोचते हैं? क्या अवैध संबंधों के लिए किसी की जान लेना सही है? क्या इस हत्या में विमला भी दोषी थी? कमेंट्स में हमें बताइए अपनी राय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही असली क्राइम केस की कहानियों के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियां जो आपको झकझोर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।